हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और आपको पता ही है आपका एग्जाम दिन पे दिन बहुत नजदीक आता जा रहा है और आप अपना टारगेट बना के पढ़िए। डेली प्रतिदिन कोई ना कोई चैप्टर को आपको खत्म करना है। अगर आप ऐसे टारगेट बना के पढ़ेंगे तो आप जरूर सफल होंगे दोस्तों, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MB एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आज का पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल नए लेवल के क्वेश्चन हर क्लास में अब आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। और आज का क्वेश्चन ये रहा, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप ये क्या करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? याद रखिए, वायु से सबसे ज्यादा, वायु से भी हल्की जो गैस होती है वह हमारी अमोनिया होती है। कौन सी होती है दोस्तों? अमोनिया होती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है वह कहाँ रखी जाती है? तो वह मिट्टी के तेल में रखी जाती है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में आया है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है उसे कहाँ रखा जाता है? तो उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सी धातु है जो मिट्टी के तेल में रखी जाती है? तो सोडियम और पोटेशियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? या धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य होता है धमनियों का। याद रखिए दोस्तों, और मैं आपको बार बार क्लास में कहता हूं और आज भी क्लास में कह रहा हूं कि हमारी जितनी भी अभी क्लासेस चल रही हैं वो सारी की सारी क्लासेस आप लेक्चर के तौर पर अटेम्प्ट कीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी, क्योंकि जितना हो सके सुनिए लेक्चर के अटेम्प्ट पर। याद रखिए, ऑनलाइन जो फैक्ट के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से 3-3 4-4 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हमारी जितनी भी क्लासेस अभी आ रही हैं उनको लेक्चर के तौर पर सुनिए। खास तौर से सामान्य विज्ञान की क्लास और दोपहर 3 बजे सामान्य मध्य प्रदेश की क्लास। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो थल समीर कहलाती है। क्या कहलाती है? थल समीर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो याद रखिए, वे शुक्र और अरुण हैं जो क्या करते हैं? वे हमारे पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। वे शुक्र और अरुण ग्रह हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, एक बल्ब में एक पतला तार होता है। आप सभी को पता है, बल्ब आप सबने देखा होगा, जो पहले के जो बल्ब चलते थे, अब तो CFL वगैरह चलने लगे हैं। पहले जो बल्ब रहते थे उनमें क्या होता था? एक पतला तार होता है जो जलता है, और जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फिलामेंट कहते हैं। याद रखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जा सकता है वह 1 सेकंड है। क्या है दोस्तों? 1 सेकंड। इसका ऑब्जेक्ट हमने हटा दिया, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया यहाँ पर। इसका अगला क्वेश्चन है, 6 से 8 साल की उम्र के बीच के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको हम सिंपल शब्दों में कहें तो दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, हर प्रकार के हर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। धीरे धीरे आपका लेवल ऊंचा होता जाएगा। क्वेश्चन को आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण का उपयोग होता है। किसमें? पेरिस्कोप में। याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है क्या कहलाता है? सेल्यूलोस। क्या कहलाता है दोस्तों? सेल्यूलोस कहलाता है। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखिए, घास में होता है। जो घास आपने देखी हरी कलर की, तो जो क्या होता है? मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, लेकिन वो तत्व कौन सा है? तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज बोलते हैं। अब आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आपको पता है कि हमारे चैनल यानी CPCT एंड MB एग्जाम के द्वारा एक 3000 क्वेश्चन प्लस की PDF आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपको वन लाइन फैक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थ्योरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। बिल्कुल आपके पटवारी के पर्पज से बनाई है। बिल्कुल न्यू जो आपका सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग, उसी लेवल के हिसाब से हमने उनको बनाया है। और उस सब्जेक्ट, उस PDF के अंदर आपको हिंदी मिलेगा, हिंदी के साथ साथ सामान्य विज्ञान मिलेगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, और एक नया सब्जेक्ट जो आपकी इसी वर्ष इंक्लूड हुआ है, सामान्य प्रबंधन। सामान्य प्रबंधन या कहें तो जनरल मैनेजमेंट की भी आपको PDF मिलेगी। और इन सब PDF के क्वेश्चन, हर PDF सब्जेक्ट के PDF में क्वेश्चन 500 होंगे। याद रखिए, 500 से ज्यादा ही रहेंगे। हर सब्जेक्ट, हिंदी हो चाहे सामान्य प्रबंधन हो, कंप्यूटर हो, सबके 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपको 3000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं
तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूं 786 940 71 89। नंबर क्या है दोस्तों? 786 940 71 89। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और PDF लिख सकते हैं। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों। कितने में? मात्र 39 रुपये मैंने इसका प्राइस रखा है। प्राइस इतना न्यूनतम रखा है कि केवल टाइपिंग की ही हमारे से फीस ले रहे हैं, बाकी ऐसा कोई हमारा इशू नहीं है। हम चाहते तो उसको 99 में भी बेच सकते थे, लेकिन हमारा तात्पर्य हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ें और अपना रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन का समय है और एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है नंबर की, आप वहां से भी नंबर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, यानी तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। ये क्या होता है? जो सूरज की ऊष्मा होती है हम तक पहुंचती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, तो संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। जो पुल होते हैं और जो गाड़ियों के निर्माण के इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूत देने के लिए, यानी मजबूत बनाने के लिए जो जिंक की कोटिंग की जाती है, वह किस लिए की जाती है? संक्षारण और जंग लगने के बचाव के लिए की जाती है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टॉर्च में किस का दर्पण का उपयोग होता है? टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रज्वलन ताप कम होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रज्वलन ताप जो होता है वह कम होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बलुई मिट्टी कहा जाता है। और दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आपसे हर क्लास में रिक्वेस्ट करें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। भले ही हमारा चैनल छोटा सा है, हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अगर आप अभी तक हमारे पटवारी के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो नीचे मैंने एक नंबर दे दिया, वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम हमको टाइप करके मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसी के साथ साथ हमने इंस्टाग्राम पेज भी बनाया, वहां पर भी आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट, पटवारी से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए दोस्तों हमको भी सपोर्ट कीजिए, हमको भी मोटिवेट कीजिए, हमको भी आपकी तरह मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, WWTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। क्या होता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है, उसे हम क्या कहा जाता है? उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो जाए या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए तो डॉक्टर एक दवाई जो कॉमन है आपको जो मिलती है, कौन सी मिलती है? एंटीबायोटिक की दवाई आपको मिलती ही मिलती है। डॉक्टर लिखता है ताकि आपका शरीर अन्य बीमारियों को झेलने में थोड़ा सक्षम हो जाए। ठीक है ना, एंटीबायोटिक। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो क्या होता है दोस्तों? अंत संयंत्रन। ठीक है, इसके द्वारा होता है। बिल्कुल हिंदी है, इंग्लिश में भी लिखी, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, तो शैवाल और कवक का क्या होता है दोस्तों? लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, शैवाल और कवक। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रक्रिया के द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा संचरण होता है? तो चालन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? चालन के द्वारा होता है। ठीक ना, तो आप देख रहे हैं और आपको फिर से बताना चाहते हैं, अगर आप 3000 प्लस क्वेश्चनों के 1 लाइन फैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरिटिकल क्वेश्चन परचेस करना चाहते हैं तो नंबर मैं आपको एक बार फिर लिख देता हूं, 786 940 71 89।
इस नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं और PDF लिख सकते हैं, हम आपको दे देंगे। मात्र 39 रुपये इसका प्राइस लिस्ट हमने रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो बायोवीडिसाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? बायोवीडिसाइड्स कहलाते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? तो जल अग्निशामक, जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहें, जब आग लग जाती है तो सबसे पहले पानी ही डालते हैं, याद रखिए। ये क्वेश्चन देखिए, साइंस की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है विज्ञान की, किस प्रकार से घुमा दिया है। लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को, देख रहे हैं तो कितना आप घुमा देते हैं। क्वेश्चन याद रखिए बिल्कुल सिंपल होता है, थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा भटक जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए उसमें क्या लिखा है, दहन के उत्पन्न से आग बुझाने के लिए, लास्ट में वही बोल दिया उसने, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाना सबसे सामान्य अग्निशामक, यानी जो आग बुझाने के काम में आता है, ठीक ना। तो क्या है? जल ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें हम इनसे संबोधित करते हैं। किससे करते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब से संबंधित करते हैं। क्या करते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो आयन है। क्या है दोस्तों? आयन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच अपनी पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या? प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है साइंस के, ये पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है दोस्तों? परिसंचरण तंत्र किस में नहीं होता है? तो हाइड्रा में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि धूम कोहरा किसका मिश्रित रूप है? तो धुएं और कोहरे का है दोस्तों। किसका है? धुएं और कोहरे का है। अगला क्वेश्चन हमारा, खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज, दालें को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश से में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य द्वारा लगाया गया दबाव क्या कहलाता है? गहराई के साथ बढ़ता जाता है। यानी जो द्रव्य द्वारा जो दबाव लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, वह गहराई के साथ बढ़ता जाता है नीचे जाते जाते। अगला क्वेश्चन है, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती है क्योंकि इनके कारण वायरस होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन फिर भी डॉक्टर आपको लिख के दे देते हैं, ये आप देख भी सकते हैं, इसको कभी जाना। अगला क्वेश्चन हमारा, अपरीक्षित क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो प्रभावी आसवन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रभावी आसवन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। तो फ्यूज है दोस्तों। क्या है दोस्तों? फ्यूज है वे। तो इसके साथ साथ दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही, और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा लास्ट में एक बार और रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। मिलते हैं कल हम एक और क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।